आज एक शानदार कविता के साथ मैं फिर से उपस्थित हूं, जिस कविता का नाम है मार्था। और इस कविता को लिखे हैं इंग्लैंड के सबसे मशहूर कवि, जिनका नाम होता है वाल्टर डेला मेयर, है ना। वाल्टर डेला मेयर, इनको एक इमेजिनरी कविता के लिए जाना जाता है और ये एक शानदार कविता लिखे हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड में, जिसका नाम होता है मार्था। तो मार्था के बारे में आपने सुने होंगे, बचपन में वो काफ़ी सुंदर थी, परियों की कहानी ये सुनाया करती थी कि क्या क्या होता है इस कविता के माध्यम से। आइए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और मैं आपको उस दुनिया में ले चलूंगा जैसे कि हमारे सबसे मशहूर कवि इंग्लैंड का, जिनका नाम होता है वाल्टर डेला मेयर, है ना। ये बताने की कोशिश करते हैं। आइए देखता हूं मार्था कौन है, क्या कहना चाहती है, इस कविता में कवि क्या बताना चाहता है, ये तमाम चीज पे हम आज बातें करते हैं। देखता हूं। मार्था इज ए यंग गर्ल। ये जो मार्था नाम की जो लड़की है, ये एक नौजवान सुंदर लड़की है, यंग गर्ल। सी इज इनोसेंट। इनोसेंट, ये काफी मासूम है, इनोसेंट है, भोला भाली लड़की है ये, है ना। जेंटल एंड इमोशनल। इमोशनल का मतलब एकदम पूरी तरह से उसका दिल जो है ना बहुत अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, इमोशनल है ना, भावुक है। तो इस कविता में एक मार्था नाम की लड़की होती है, सी इज इनोसेंट, जेंटल एंड इमोशनल। ये इनोसेंट, मासूम एकदम लड़की रहती है। कहता है कवि यहाँ पे कि द पोएट इज अट्रैक्ट बाय हर सिंपल एंड नेचुरल पर्सनालिटी। अब देखेंगे कवि जो होता है इस कविता में, मार्था में, कवि को कहता है ना कि द पोएट इज अट्रैक्ट। कवि जो होता है इससे अट्रैक्ट हो जाता है। कैसे अट्रैक्ट होता है भैया, इसके प्रति काहे आकर्षित हो जाता है, क्यों आकर्षित हो जाता है? तो कहता है कि बाय सिंपल एंड नेचुरल पर्सनालिटी हर ब्यूटी इज नॉट ओनली फिजिकल। देखिए कहता है ना कि इसका जो पर्सनालिटी था, किसका? तो मार्था का जो पर्सनालिटी था एकदम सिंपल था, एकदम साधारण था, दिखने में खूबसूरत लगती थी। उसका बॉडी का जो फिगर था बहुत अच्छा था, जिसके बारे में कवि यहां पर जिक्र भी किया है। कहता है यहां पे कि ब्यूटी इज नॉट ओनली फिजिकल। सुंदरता इसका फिजिकल नहीं है। क्या क्या इसका ये बताया जाता है, देखिएगा कि हर इनोसेंट हार्ट एंड फीलिंग इज ऑल्सो मेक हर ब्यूटीफुल। देखिए ये लड़की का कहता है यहां पर कवि हमारा कि हार्ट एंड फीलिंग, उसका दिल और उसके सोचने की जो शक्तियां होती हैं, फीलिंग जो इसका होता है, ऑल्सो मेक हर ब्यूटीफुल। यानी लड़की को दिल, सोचने की शक्ति, उसका व्यवहार, सारी चीजें, ये जो होता है ना इस लड़की को सुंदर बना देता है। इंसान का सुंदरता क्या होता है? सुंदरता शकल से नहीं होता है। सुंदरता जो होता है इंसान का शकल से नहीं होता है, व्यवहार, बोली, विचार और आपका दिल दिमाग से भी होता है। ये तमाम चीजें आज के डेट में कहा जाता है ना, कल्चर, मैनर एंड बिहेवियर, दैट थ्री थिंग्स इज वेरी नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। आज के डेट में इंसान के पास ये तीनों चीज जरूरी होना चाहिए। तो ये लड़की के पास सब चीज था, विचार भी अच्छा था, बोली भी अच्छा था, सुंदरता भी अच्छी थी और न जाने सारी चीजें उसके बोली विचार जो था ना, इस कविता के माध्यम से जो कवि हमारे वाल्टर डेला मेयर बताने की कोशिश करते हैं कि इसका बोली विचार सब कुछ अच्छा था। इस कविता के माध्यम से सुंदर भी काफी थी ये लड़की। कहता है यहां पे कि इंसान की सुंदरता कब होता है? तो इंसान सुंदर तब ही बनता है अपने बोली से, अपने विचार से, अपनी भावनाओं से। ये तमाम चीज से इंसान क्या होता है ना, सुंदर बनता है। देखता हूं यहाँ पे कि मार्था है द सॉफ्ट एंड लविंग हार्ट। ये मार्था नाम की जो लड़की है, इसके पास एकदम कोमल दिल होता है, एकदम मासूम लड़की है, भोला भाली लड़की है ये। इसको देखें, सॉफ्ट एंड लविंग हार्ट, एकदम सॉफ्ट, मुलायम और बहुत, ये इसको हम बोलेंगे भोलापन टाइप की लड़की है ये, भोली एकदम लड़की है। शी फील थिंग्स डीपली। किसी भी चीज के बारे में ये बड़ा गहराई से सोचती है। कौन? तो ये लड़की मार्था जो होती है ना, एक तो भोला भाली दिल की है, दूसरी चीज कोई भी इंसान अगर इसके बारे में कुछ कहता था तो उसको बड़ा डीपली होकर के, बड़ा कॉन्शियस होकर के इसकी बात को या उस किसी इंसान की बात को ये सुना करती थी। कहता है यहाँ पे डीपली लाइक अदर यंग पीपल। किसके जैसा? तो दूसरे इंसान के जैसा वो किसी की बात को बड़ा गौर पूर्वक सुना करती थी। कहता है यहाँ पे कि सी हैज होप। इस लड़की के पास एक आशा था। क्या आशा था? होप था। इसके पास एक ड्रीम भी था, स्वप्न भी था। क्या स्वप्न था भैया? एन इमोशन। इमोशन का मतलब भावना होता है। इसके पास देखिएगा, सी हैज होप, ड्रीम एंड इमोशन। इस लड़की के पास, मार्था के पास एक क्या था? तो स्वप्न था, एक भावना था और इसके पास एक आशा भी था। आशा, स्वप्न और भावना, ये तीनों चीज इस लड़की के पास था। क्यों? कहता है द पोएट डिस्क्राइब। कवि जो होता है ना वर्णन करता है, व्याख्या करता है इस लड़की के बारे में कि दिस फीलिंग इन अ ब्यूटीफुल वे। इसके पास जो फीलिंग है ना अलग अलग तरीके से इसके पास आता है। कैसे? तो देखिएगा, द पोएट डिस्क्राइब,
पोएट जो होता है वर्णन करता है कि दिस फीलिंग, इसके विचार को, भावना को, इन अ ब्यूटीफुल वे, यानी शानदार तरीका से इसकी भावना को कवि जो होता है अपने हिसाब से व्याख्या करता है। कहता है यहां पे कि द पोएम शो दैट, कविता ये बताता है, कविता ये दिखाता है क्या, कि इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, है ना। इनोसेंट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वालिटी। मासूमियत जो होती है ना इंसान का सबसे बड़ी क्वालिटी होता है, सबसे बड़ा उसका एकदम एक क्वालिटी होता है। क्वालिटी का मतलब इंसान को जो इंसान आज के डेट में सबसे भोला भाला होता है, बोलेगा कम, सुनेगा ज्यादा, है ना, चेहरा भी अच्छा रहेगा, क्वालिटी उसके अंदर ये रहता है ना, तो उसको इंसान हर जगह से, हर जगहों पे उसको इज्जत और मान शोहरत मिलता है। कवि के द्वारा कहता है यहां पे देखेंगे कि द पोएम शो दैट, कविता ये दर्शाता है, दिखाता है क्या, कि इनोसेंट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वालिटी। मासूमियत जो है ना इंसान के सबसे बेहतर क्वालिटी माना जाता है। मासूमियत, भोलापन, ये जो होता है, कोई आपके साथ गलत वे में बात कर रहा है, आप उसको अच्छी तरह से समझाएंगे प्यार से ना, तो ये आपकी मासूमियत हो जाती है और उसको अपना दीवाना बना लेता है। तो ये कवि जो होता है ना कि इनोसेंट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वालिटी। इनोसेंट, मासूमियत जो है ना इंसान के सबसे बेहतर क्वालिटी में से एक होता है। कहता है यहां पे कि मार्था सिंपल बिहेवियर, मार्था नाम की जो लड़की होती है ना इसका सिंपल बिहेवियर होता है। सिंपल में एकदम साधारण, एकदम साधारण बिहेवियर, इसका वार्तालाप, इसका व्यवहार, ये तमाम चीजें बहुत साधारण सभ्य टाइप की लड़की है ये। मेक हर स्पेशल, यही चीज जो है ना मार्था को स्पेशल बना देता है। किसी को आप देखे होंगे गांव घर में बहुत सारी लड़कियां होती है, कोई काफी चंचल होता है, कोई साई नेचर की होती है, और उससे बात करेंगे तो लगेगा कि नहीं भैया ये लड़की काफी सभ्य है, एकदम मिलनसार है। तो ठीक उसी प्रकार मार्था नाम की जो लड़की थी ये बहुत मतलब मिलनसार लड़की थी। कहता है यहाँ पे कि सी प्रेजेंट द फ्रेशनेस, ये अपने आप को दर्शाती थी क्या, तो फ्रेशनेस, फ्रेशनेस का मतलब क्या होता है, जो एकदम खिला खिला टाइप पे जो नहीं रहता आदमी, फ्रेश फ्रेश एकदम, एंड ब्यूटी ऑफ यंग लाइफ, और अपनी जिंदगी की सुंदरता के बारे में ये बताती थी। क्या बता रही है, तो यहां पर देखिए कहता है कि प्रेजेंट द फ्रेशनेस एंड ब्यूटी ऑफ यंग लाइफ, ब्यूटी ऑफ यंग लाइफ के बारे में, मतलब लड़की नौजवान तो थी और सुंदर भी बहुत ज्यादा था। तो ये चीज को देख करके जो भी उसकी कहानी को सुनता था वो एकदम उसी में खो जाता था। तो ये जो भी कहानी को सुनाती थी मार्था कैसी थी, एकदम शानदार, और उसका चीन वगैरह जो ठुड्डी जो होता है ये एकदम लंबी थी, देखने में सुंदर थी, आंखें उसकी नीली थी। ये जब भी कहानी जो सुनाया जाता था छोटे बच्चों को तो बच्चा उसी में खो जाता था, काश ये लड़की ऐसी थी वैसी थी। ये यानी वाल्टर डेला मेयर जो है ये जो भी कहानी को लिखते हैं ये बच्चों पे ज्यादा ये कहानी को लिखते हैं, बच्चों के लिए कहानी को ज्यादा लिखते हैं। इनको चिल्ड्रंस पोएट भी कहा जाता है, बच्चों की कवि, है ना, कहा जाता है। इसमें देखेंगे कि द पोएट ऑल्सो शो द इमोशन, कवि जो होता है यहाँ भावना के बारे में बताने की कोशिश करता है। साइड ऑफ मराठा, मराठा की भावना के बारे में कवि बताने की कोशिश करता है, कैसा मराठा की भावना है, कैसा विचार है, ये तमाम चीज के बारे में जो कवि है ना उसके भोलेपन के बारे में हमें बताने की कोशिश किया है। देखिए कहता है कि हर फीलिंग, उसका जो भावना है, फीलिंग है, आर नेचुरल, एकदम प्राकृतिक के जैसा है, सभ्य एकदम है, नेचुरल है ना, एंड प्योर, एकदम साफ सुथरा, सभ्य एकदम है ना। एंड सी डज नॉट हाइड व्हाट सी फील, वो जो भी सोच रही है वो बिल्कुल भी किसी चीज को छिपाती नहीं है। मतलब आज के डेट में बहुत सारे बच्चों को देखिएगा ना कि सब कुछ जानते हुए आपसे छुपाएगा, लेकिन ये मार्था नाम की जो लड़की है ये सब कुछ जानते हुए एकदम निष्पक्ष रूप से जो इसके दिल में होता है ये सभी से कह देती कि मेरे दिल में ये चीजें हैं, वैसे बिल्कुल भी हाइड नहीं करती, एकदम जिसको नहीं कहते हैं कि ओपन दिल है इसका, एकदम खुला दिल है, कोई भी आदमी आएगा और इसके दिल को पढ़ सकता है। कहता है यहाँ पर ना, क्या देखेंगे कि इमोशन साइड ऑफ द मार्था, हर फीलिंग आर नॉट नेचुरल, इसकी फीलिंग जो है नेचुरल प्राकृतिक एकदम भी नहीं है। एंड प्योर, सी डज नॉट हाइड, ये कुछ भी छिपाती नहीं है। व्हाट सी फील थ्रू द मार्था, मार्था जो भी सोच रही है इसके बारे में, है ना। द पोएट टेल अस दैट, कवि अब ये बताने की कोशिश करता है कि ह्यूमन इमोशन इज सच एज लव, ह्यूमन इमोशन, इंसान का जो भावना होता है जैसे कि प्रेम, है ना, अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब लगाव होता है, लगाव, एंड सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। ये तमाम चीज मेक अ लाइफ मीनिंगफुल, ये तमाम चीज जब हो जाएगा ना, इंसान के जिंदगी में क्या क्या चाहिए, तो सबसे बड़ी चीज हमारा होता है सिंपैथी।
सिंपैथी चाहिए, सिंपैथी का, और अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है लगाव, मोहब्बत होता है, और लव, ये तीन चार चीज, सहानुभूति, प्रेम, लगाव, अगर इंसान के जिंदगी में हो जाएगा तो उसके जिंदगी को एकदम मीनिंगफुल बना देता है। मीनिंगफुल का मतलब जिंदगी का एक अलग निर्माण कर देता है। इसके बाद देखिए क्या कहता है, द लैंग्वेज ऑफ द पोएम, ये जो कविता है, इस कविता का जो भाषा है यहां पर देखेंगे, इज सिंपल, एकदम काफी सभ्य भाषा में इसको लिखा गया है इंग्लैंड के कवि वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। एकदम साधारण भाषा में इस कविता को लिखा गया है। ब्यूटीफुल एंड इमोशनल, एकदम सुंदर और इमोशनल, माने भावनात्मक तरीके से, भाव से भरा हुआ ये कविता है। इसके बारे में कवि बताने की कोशिश किया है। देखेंगे, द पोएट यूज द मार्था कैरेक्टर। अब यहां पर कवि जो होता है ना, मार्था के कैरेक्टर, चरित्र के बारे में वर्णन किया है। कैसा मार्था है यहां पर देखेंगे, कैरेक्टर। द प्रजेंट द ब्यूटी ऑफ द यूथ, यहां पर कवि जो होता है ना, ब्यूटी ऑफ यूथ, ब्यूटी का मतलब सुंदरता और यूथ का मतलब जवानी। कवि जो होता है ना, मार्था नाम की लड़की के सुंदरता में, सुंदर जब रहती है अपनी जवानी में, उसके बारे में जिक्र किया। तो क्या क्या यहां पर जिक्र किया कवि ने, यानी कि जो लड़की जब अपनी चरम सीमा पे थी, यानी जवानी में जब थी, तो लड़की काफी खूबसूरत लगती थी। वो अक्सर कैसे बैठा करती थी, अपने पैर को मोड़ करके और दोनों हाथ को ऐसे पकड़ करके, जकड़ करके और बैठा करती थी। उसके शरीर एकदम, हाथ पतले दुबले हुआ करते थे, है ना, और चेहरा काफी व्हाइट, गोरा सा, आंख नीला सा, है ना। जो भी इसको बारे में सोचता था इसी में खो जाया करता था। तो कवि जो है ना, इसके बारे में बहुत अच्छा सा व्याख्या किया, इसके सुंदरता के बारे में, इसके रंग रूप के बारे में, इसके बोली विचार के बारे में, ये तमाम चीज के बारे में कवि बताने की कोशिश की है। कहते हैं कि द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज सिंपल, इस कविता का जो भाषा है एकदम साधारण है, ब्यूटीफुल, सुंदर भी है, और इमोशनल भी है, मतलब भावनात्मक भी है, एकदम लगाव है। इस कविता को जब भी आप सुनेंगे ना तो आप काफी इमोशनल हो जाएंगे, है ना। कहता है कि द पोएट यूज द मराठा कैरेक्टर, यहां पर कवि जो है ना, मराठा के कैरेक्टर का इस्तेमाल किया। क्या कैरेक्टर इसका हो सकता है भैया, तो कैरेक्टर द प्रेजेंट ब्यूटी ऑफ यूथ, यानी कि जो लड़की जो है, यूथ, यूथ का माने नौजवान होता है, इसके जवानी की सुंदरता के बारे में व्याख्या किया। कहता है इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब होता है भोलापन, वो जवानी में कैसी भोली लगती है, कितना सुंदर लगती है, ये तमाम चीज के बारे में कवि जो होता है इस कविता में जिक्र किया है। तो क्या क्या भोलापन था, तो लड़की सुंदर होती है, इसकी आंखें नीली होती है, शकल, चेहरा जो ये ठुड्डी जो होता है ये लंबी होती है, फिगर लंबी होती है, लड़की लंबी होती है ना, इसके हाथ पतले होते हैं, शरीर एकदम सुडौल होता है। ये तमाम चीज इस कविता में उसकी सुंदरता के बारे में व्याख्या किया गया है कवि के द्वारा। देखते हैं यहां पर, एंड प्योर फीलिंग, और उसको जो प्योर जो भावना है उसके बारे में इस कविता के द्वारा कवि ने हमें बताने की कोशिश किया। देखिए कहता है कि द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट, इस कविता का मेन भाव क्या है ये जानते हैं कि ट्रू ब्यूटी लाई नॉट ओनली अपीयरेंस, है ना। सच्चा जो प्रेम होता है ना, सच्चा जो सुंदरता होता है ना, वो दिखता कैसे, कोई आदमी बहुत सुंदर है ना, लेकिन उसका कैरेक्टर खराब है, तो सुंदरता किस काम का, है ना। तो अगर मान लो मैं काफी सुंदर हूं या फिर आप बहुत सुंदर हो, लेकिन सुंदर देखने से आप लग रहे हो, लेकिन कर्म से आप इतने खराब हो, तो सुंदरता किस काम का, है ना। कोई आपको सुंदरता नहीं ना देखेगा। आदमी जो भी देखता है सूरत नहीं, सीरत को लोग देखता है। सीरत अगर आपका खराब होगा, यानी आपका कैरेक्टर खराब हो जाएगा, तो लाइफ में आप कभी भी सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते हैं। जैसे कि मराठा नाम की जो लड़की है, इसका शकल भी अच्छा है और इसका व्यवहार भी अच्छा है। ये दोनों चीज इसका बहुत क्या बना देता है, तो भोलापन बना देता है, भोली बन जाती है, यानी कि सूरत भी अच्छा और सीरत भी अच्छा, ये दोनों चीज मिला करके ये लड़की को ना हर जगह भोलापन, प्यार, दुलार हर कुछ मिलता है। और जो भी इसके बारे में कहानी को सुनता है ना, एकदम उसी में खो जाता है। देखिए कवि क्या कहता है हमारा, और बट ऑल्सो इन द पर्सन हार्ट, ये लड़की जो है ना हर इंसान के दिल में अपना जगह बना लेती है। कैसे, अपनी मासूमियत के चलते, अपने प्रेम के चलते, अपने विचार के प्रति और अपने विचारों से ये तमाम चीज करके इंसान के दिल में जगह बना लेती है। अच्छे से बात करेगी आपसे, अच्छों से आपके साथ घुल मिल करके रहेगी, ये तमाम चीज जब करेगी ना तो लोग इसको अपने दिल में जगह दे देते हैं कि नहीं ये लड़की बहुत अच्छी है, बात अच्छी से करती है, रिस्पेक्ट अच्छे से करती है। ये तमाम चीज, यही सब चीज जो होता है ना, इंसान को अपने दिल में जगह बना देता है। कोई से भी अगर आप अच्छे से बात करेंगे तो इंसान ना आपके लिए या कुछ पल के लिए आपको लोग चाहेगा, लाइक करेगा आपके बारे में कि नहीं लड़का अच्छा था, काम अच्छा करता है, बोली विचार अच्छा है। वैसा ही मराठा थी,
मार्था नाम की जो लड़की है, इसका बोली विचार व्यवहार सारी चीज अच्छी थी, सुंदर भी अच्छी थी, पैर हाथ पतले पतले थे, आंखें नीली थी, चमड़ी गोरे रंग था। ये तमाम चीज जो भी इसके बारे में कहानी को सुनता था, जो कि इंग्लैंड के एक सबसे महान कवि वाल्टर डेला मेयर, ये इनको बच्चों का कवि कहा जाता है। तो आप अक्सर रात उत में आप सुनते होंगे कि दादी और बचपन के टाइम में कि दादी या चाची हम लोग जब सोने जाते थे तो कहानियां सुनाया करते थे, परियों की कहानी या फिर लोरी वगैरह गा करके सुनाते थे। सो जाओ बच्चा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा झूठ सच के करके। तो वैसा ही ये जो कवि है ना, ये बच्चों के लिए ये कहानी को बनाया करते थे, और बच्चों जो थे ना वास्तविकता में इनके कविता को सुन करके एकदम खो जाते थे, कहा वास्तव में ये चीज है। अब देखिए कविता में क्या होता है कि हॉट एंड कैरेक्टर, इसका चरित्र के भी वर्णन किया गया। चरित्र में आपने देखा कि बहुत भोली भाली लड़की है, एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करती है, एक दूसरे को कहानी सुनाती है, एक दूसरे में खो जाती है, प्रेम करती है, ये तमाम चीज इस कविता में देखेंगे। मार्था इनोसेंस, मार्था जो भोलापन जो है इसके अंदर, लव एंड इमोशन, प्रेम और इसका भावना जो होता है, मेक हर ब्यूटीफुल, लड़की को सुंदर कैसे बनाता है, इसका प्रेम, इसका भोलापन, इसका कहने का स्टाइल, सुनाने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, ये तमाम चीजें ये मार्था नाम की लड़की को जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। और इंसान की जिंदगी खूबसूरत कैसे बनता है, ये तमाम चीज, कल्चर, मैनर एंड बिहेवियर्स, ये तीन चीज आपको चाहिए, कल्चर, मैनर एंड बिहेवियर्स, थ्री थिंग्स दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, है ना। प्रत्येक आदमी को ये तीन चीज काफी जरूरत पड़ता है आपको बेहतर इंसान बनने के लिए। देखिए और क्या होता है कि द पोएम टीचर्स, ये कहानी कविता जो है मुझे ये क्या सिखाता है, द पोएम टीचर्स दैट द ट्रू फीलिंग एंड इनोसेंट, ट्रू फीलिंग, सच्चा जो फीलिंग आपके अंदर आएगा, यानी जो कविता को समझाया गया है, इस कविता को ऐसा समझाया गया है कि मानो वास्तव में परी आ चुकी है, वास्तव में कोई सुंदर महिला है, उसकी आंखें ऐसी हैं, उसकी तस्वीर ऐसा है। और बच्चों जो होते हैं ना, ऐसे ऐसे कहानी अगर उनको सुनाइएगा तो वास्तव में उस चीज को सच मान लेते हैं कि हाँ बिल्कुल सच है। और धीरे धीरे मार्था जो होती है बड़ी हो जाती है और उसकी सुंदरता धीरे धीरे वैनिश होता चला, गायब, विलुप्त होता जाता है। देखिएगा कहता है कि द पोएम टीचर्स दैट, कविता मुझे यह सिखाती है कि ट्रू फीलिंग, सच्चा जो हमारा फीलिंग होगा, एंड इनोसेंट, इनोसेंट का उन्हें मासूमियत होता है, लव आर प्रीसियस, प्रेम जो होता है काफी मूल्यवान होता है, पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, प्रेम जो होता है ना इंसान को सबसे ज्यादा मूल्यवान बनाता है। इसीलिए इस कहानी के जैसा मार्था जो है इससे सारे लोग प्रेम करते हैं। क्यों नहीं प्रेम करेंगे, क्योंकि ये लड़की के पास जरा सा भी छल कपट नहीं था, ये सच्चे तरीके से किसी से बात करती थी, किसी के दिल में अपना जगह बना लेती थी। कैसे, अपने बोली से, विचार से, व्यवहार से, ये तमाम चीज करने के बाद सभी को अपना ये दीवाना बना लेती थी। तो कवि यही कहता है कि लाइफ में अगर कुछ भी करना है तो किसी से अच्छे से बात कीजिए, किसी को रिस्पेक्ट दीजिए, है ना। और रिस्पेक्ट ही इंसान को सबसे आगे और सबसे बेहतर इंसान बनाता है। अगर आप एक रिस्पेक्टेबल इंसान बन जाइएगा तो दुनिया की हर इंसान आपको क्या करेगा, मान सम्मान आपको देगा आपकी जिंदगी में। कविता एक और बताता है ये कवि के बारे में, ये कवि का जो भी आप कविता पढ़ेंगे वाल्टर डेला मेयर का, तो इनका जो भी कविताएं होती है इमेजिनेटिव होता है, काल्पनिक टाइप पे, यानी कल्पनाओं से भरा हुआ रहता है, मान लिया जाए इस तरह की कविता ये लिखा करते थे। और इनका जन्म इंग्लैंड में केंट में हुआ है, एक जगह का नाम है, वहां पे, है ना। इसके बाद इनका पिताजी मर जाते हैं बेचारे का, कब, तो 4 साल के जब ये रहते हैं तभी इनके पिताजी क्या हो जाते हैं, स्वर्गलोक में चले जाते हैं। तो मिला जुलाकर ये कविता जो है एक इमेजिनरी कविता है, काल्पनिक कविता है, जो परियों की हम लोग कथा उठा, चाहे बचपन के टाइम में हम लोग छोटे बच्चों के कविता को सुनाते थे, परी का कविता। और इस कविता में यही सब चीज ये जो है ना हमारे वाल्टर डेला मेयर जो है बताने की कोशिश करते हैं कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मार्था, और ये मार्था जो होती है ये लड़की एकदम सुंदर होती है, इसकी आंखें नीली होती है, हाथ पैर पतले होते हैं। इसके बाद जब भी वो बैठती है तो पैर को मोड़ करके हाथ से ऐसे जकड़ लेती है, और जो भी लोग इसकी कहानी को सुनते हैं एकदम हाथ के बल पर ऐसे लेट करके इसके कहानी को सुनते हैं। धीरे धीरे सुनाते सुनाते कहानी को इतनी बड़ी खो जाती है ये कि पूरा एकदम प्राकृतिक फैलने लगता है, हरियाली से भरने लगता है। और धीरे धीरे एक दिन मार्था जो होती है ना बेचारी बुढ़ी हो जाती है। अब बुढ़ी होकर के जैसे जैसे लोग का ध्यान खुलता है, मार्था क्या होती है, वास्तविकता में आने लगती है। और लास्ट में ये कविता यही बताता है कि जिस प्रकार मार्था लोगों के दिल में अपना जगह बनाती है, कैसे, अपने बोली से, व्यवहार से, विचार से, ये तमाम चीज से, ठीक उसी प्रकार इंसान को भी
एक दूसरे इंसान के दिल में जगह बनाना चाहिए। कैसे? एक दूसरे से अच्छे से बात करके, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे करके, ये तमाम चीजें कर लेंगे तो हम भी एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो इस कहानी में यही सीख मिलता है कि हमें परी की कहानी सुननी चाहिए कभी कभी इनके द्वारा, वाल्टर डेला मेयर के द्वारा, और ये इनको बच्चों का कवि कहा जाता है और ये शानदार कवि भी हैं। और इस कविता के द्वारा ये एक काल्पनिक कविता के बारे में हमको काल्पनिक दुनिया में लेकर के चले गए और ये चीज सुनने के बाद बच्चों काफी खुश हो जाते हैं। तो आज के लिए यही, अगला एपिसोड में फिर मिलेंगे नए कविता के साथ। तब तक लिए धन्यवाद।